नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं एक रोम्बस के और आपसे एरिया पूछा गया है। तो रोम्बस का एरिया हमें दिया गया है, वो क्या वो फॉर्मूला है रोम्बस के एरिया का 1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है। तो डायगोनल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 2 पॉइंट्स ए और सी के बीच की डिस्टेंस। और फिर दूसरा डायगोनल हमारा जो है बी और डी, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ए सी निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ए और सी दोनों दे रखे हैं। इन दोनों को हमने मान लिया x1 y1 और x2 y2। अब हमें बीच की दूरी यानी कि मिड 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले से ही पता है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच की दूरी के फॉर्मूले में ज़रूरी नहीं है कि आप x1 माइनस x2 करें, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर होने की वजह से आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस में ही आएगा। तो चाहे आप x1 माइनस x2 करें, चाहे x2 माइनस x1 करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी हैं। x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1 थी, फॉर्मूले में पहले से ही माइनस था, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये बात आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। दूसरा पार्ट है आपका y1 माइनस y2। तो y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -4। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो आगे आप देखिए 3 और +1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 0 में से 4 माइनस करें तो -4 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर किया हमने, तो ये 16, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, और 16 और 16 को आपने ऐड किया तो आपको मिलता है 32। 32 के हमने फैक्टर किए, तो फैक्टर करने पर 32 का आप समझ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 16 बार, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम, और फिर 2 से 2 टाइम, इस तरीके से ये आपका आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 2 जो है हमारा 5 टाइम्स आया। तो जो नंबर की पेयर बन गए 2 के साथ, इसका 2 का इसके साथ, तो ये पेयर बनने की वजह से ये आपका क्या है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4, अंदर रह जाएगा आपका 2, तो वो आपका रूट में रहेगा। सेम तरीके से अब हम क्या है बी डी निकालेंगे। बी डी, तो बी पॉइंट हमें दे रखा है, हमें यहाँ पर बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों दे रखे हैं। हमने दोनों की वैल्यूज रखी और x1 y1 x2 y2 मान लिया। फिर वही फार्मूला आपका 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला, बी डी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। x1 की वैल्यू 4, और ये याद रखना है कि x2 की वैल्यू -2 है, और फार्मूले में आपका एक माइनस पहले से ही है, इसीलिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 4 + 2 का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर 5 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों 6 हो गए आपके, 6 और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 और 36 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 72। यहाँ भी हम आपका 72 के फैक्टर कर सकते हैं। आप 72 के फैक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको क्या है वैल्यू जो मिलेगी वो ये है कि आपका 2 जो है 3 टाइम्स आएगा, और 3 जो है 2 टाइम्स आएगा। तो 2 का पेयर बन जाएगा एक हमारा यहाँ पर, 3 का पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका 6 जो है इससे बाहर आ जाएगा, तो 6/2। अब जैसा कि फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि यहाँ पर आपको एरिया में 1/2, पहला डायगोनल आपका 4 2, दूसरा डायगोनल 6√2। अब क्या है कि 2 से 4 को आपने कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और रूट का मल्टीप्लाई जब रूट में होता है तो रूट हट जाता है, एक जैसा रूट। जैसे √3 का √3 में करेंगे, अगर आप √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, आपको 3 मिलेगा। अगर √4 का √4 में करेंगे तो 4 मिलेगा। सेम यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो ऐसे आपका एरिया जो है 24 आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन हो जाता है आपका पूरा। थैंक यू।